बहुत समय पहले, जब जंगल और पहाड़ इंसानों से भी ज्यादा पुरानी कहानियां सुनाते थे, उन्हीं घने पेड़ों के बीच एक आश्रम था जहां महर्षि वेदश्री रहते थे। कहा जाता था वे तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ देख सकते थे। वन के पास एक गांव था। वहां रहते थे दो युवक, अशोक और समीर। अशोक तेज तर्रार था, लेकिन उसकी चतुराई अक्सर गलत जगह इस्तेमाल होती थी। समीर ज्यादा शांत, लेकिन वही का वही चलने वाला। दोनों ने जंगल में एक छोटा सा पंछी पकड़ा। उसके पंख छोटे छोटे, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अशोक ने योजना बनाई, यदि आरक्षी कहें पंछी मरा हुआ है, वे उसे जीवित दिखा देंगे, और यदि कहें जीवित है तो अशोक हल्के से दबाकर उसे खत्म कर देगा। हर हाल में ऋषि गलत साबित होंगे। यही थी चाल। दोनों युवक आश्रम पहुंचे। वहां महर्षि वेदश्री पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे, मानो दुनिया की हर हलचल को बिना देखे भी देख रहे हो। अशोक बोलता है, महाराज, लोग आपकी दिव्य दृष्टि की बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं? आर्षि ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अशोक अपनी बंद मुट्ठी आगे बढ़ाता है। बताइए, मेरी मुट्ठी में जो पंछी है वह जीवित है या मृत? आश्रम की हवा एक पल को रुक गई। शिष्य भी ठहर गए। समीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। महर्षि युवक की मुट्ठी नहीं, उसकी आंखों में देखते हैं। वत्स, ये पंछी इस समय तुम्हारे ही हाथों में है। जीवित रहे या मर जाए, इसका भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में कैद है। निर्णय भी तुम्हारा है और परिणाम भी तुम्हारा। अशोक का चेहरा उतर गया। अशोक ने अपनी मुट्ठी खोली। पंछी डरा हुआ था, लेकिन जीवित था। जैसे ही उसने उड़ान भरी, अशोक की समझ भी उड़ गई। वह समझ गया कि उसके हाथों में सिर्फ पंछी नहीं, भविष्य भी था। दोनों युवकों ने अर्षि के चरण छुए, और उस दिन के बाद उन्होंने एक चीज सीखी। हम सबके हाथों में एक पंछी है, एक भविष्य, एक सपना। हर पल हम ही तय करते हैं कि उसे उड़ान देनी है या डर में कैद रखना है।